देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 7 का हल देखा था। इस क्लास में सवाल नंबर 8वां, जो कि काफी अच्छा सवाल है, यानी इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम। कहता है आकृति 6.54 में सिलेक्ट पहुंचाओ आगे तक। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, पहले चित्र बना लें कैसा बना है 6.54 में। ए है इधर, बी है और सी है। फिर क्या है, आगे यहां पर O है, O, फिर D, E, यहाँ F है। आकृति 6.54 में ऐसा देखिए चित्र बना हुआ है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब इसके अंदर स्थित कोई बिंदु O है। देखिए इसके अंदर बिंदु अभ्यंतर है कि नहीं है। OD लंब है BC पर। OD क्या है, लंब है BC पर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये 90 का है तो फिर ये भी 90 का। फिर क्या है, OE लंब है AC पर, तो ये 90 का तो आपका ये 90 का। ठीक, इसके बाद OF लंब है AB पर। OF लंब है AB पर, तो इसका मतलब ये 90 का और ये भी 90 का। ठीक, दिया है, लिख देते हैं यहां तक। कार है कि नहीं, दिया है त्रिभुज ABC में दिया है त्रिभुज ABC के अंदर बिंदु क्या है, O है तथा औकागारे है कि OD लंब है किस पर, BC पर। खुद दिखाई पड़ रहा है। OE लंब किस पर है, AC पर, तथा क्या है, तथा OF लंब है AB पर। इतना दिया है। दर्शाइए कि, दो भाग दर्शाने हैं। दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट नंबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, फिर बोलो माइनस OF स्क्वायर बराबर बोलो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। फर्स्ट नंबर में सिद्ध करना है। सेकंड नंबर में क्या सिद्ध करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर
बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। हल में आ गए हम और फर्स्ट भाग में आएंगे। तो उसमें लिखा मिल रहा है हमें OA स्क्वायर। रुक जाओ भाई, अम्मा ने कहा था OA स्क्वायर कहां से मिलेगा, OA स्क्वायर कहां से मिलेगा? यानी हमें रचना करनी पड़ेगी बेटा। क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लड़के कमेंट करते रहते हैं कि रचना किस सवाल में हम करें। तो रचना हर सवाल में नहीं की जाती। जिस तरीके की हमें आवश्यकता समझ में आती है, जिस तरीके की उसी तरीके करते हैं। अब इसमें हमें दिखाई पड़ रहा OA स्क्वायर और चित्र में तो कहीं OA दिए नहीं है, तो यानी ये रचना है। रचना हमेशा डॉट लाइन में करो, जिससे ये पता चले कि ये क्या है, रचना है। OA हो गया, OB भी चाहिए, यानी O से AB और C को मिला दें तो OA, OB और OC मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे नहीं OA, OB और OC आए? बताओ, मिल गए। लेकिन अब कै समकोण त्रिभुज बन गए, गिनो भैया, कै समकोण त्रिभुज बन गए? 1 2 3 4 5 6 समकोण त्रिभुज बन गए। तो क्या करें, हम छइयों को लें? पहले तो रचना लिख दें भाई। क्या किया रचना में? O से A, B और C को मिलाया, C को मिलाया। सवाल लंबा है, तब तक मौज काट ले भैया, अभी हीट हम मरवाएंगे, रुको। अब देखिए सिद्ध करने में क्या करें हम। सिद्ध करने वाला बताएगा क्या करें। 6 समकोण त्रिभुज हैं। कै समकोण त्रिभुज हैं? 6। इधर आओ भैया, इस तरफ आओ। तो क्या क्या मिल रहा है? AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और C स्क्वायर। तो AF स्क्वायर किस त्रिभुज में मिलेगा? इसमें मिलेगा, इससे मुलाकात करें। BD स्क्वायर किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा, इससे मुलाकात करें। फिर CE स्क्वायर। रट के सवाल कभी नहीं कर सकते हो। बताओ, 6 त्रिभुज है समकोण, है कि नहीं? अब तुम रटो तो किसमें लगाए पाइथागोरस प्रमेय, कहां जान पाओगे तुम? तो इसलिए हमेशा समझ के काम करना चाहिए। तो ये 3 चीजें जिन त्रिभुजों में मिली, केवल उन्हीं का काम करना है, हमें उन्हीं पर कार्य करना है। किस किस पर कार्य करना है तुम्हें? त्रिभुज AFO में और BDO में और CEO में, केवल 3 त्रिभुजों पर कार्य करना है। कितने त्रिभुजों पर? 3 त्रिभुजों पर। चलिए आते हैं, पहले आ जाते हैं बेटा हम समकोण त्रिभुज। किसमें? AFO में। कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए, कौन सा कोण समकोण है तुम्हारा AFO में? तो यह कोण जो समकोण है, उसके सामने की भुजा क्या हुई? कर्ण हुई। हुई कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर भी हो जाएगा, OA स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता क्या है लिखने की हमें? OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा गए बेटा, दूसरा हमें त्रिभुज कौन सा लेना है? तो 6 त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDO में। तो कौन सा कोण समकोण है ये बताओ तुम? D। तो D के सामने की भुजा हुई कर्ण। तो क्या कर्ण हुआ बेटा? OB। तो क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, कौन सी प्रमेय लग रहा है? ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय।
फिर तीसरा त्रिभुज हमें कौन सा लेना है जाके, समकोण त्रिभुज CEO में। देखिए तमाम तरीके के इसमें ट्रिक लोग बता देंगे तुम्हें कि एक को कह देंगे कि पहले तुम्हें 6 त्रिभुज है तो इसको ले लो, फिर एक को छोड़ दो, एक को ले लो, एक को छोड़ दो। ये सब पेपर में नहीं याद रहेगा, तुम्हें नहीं याद रहेगा। धोखे से तुमने यहां से कहानी शुरू कर दी जो, तो अम्मा याद आ जाएंगी। फिर क्या होगा मोतीलाल, अम्मा याद आ जाएंगी। तो इसलिए यहां से पकड़ो क्या करना है हमें। तीसरा समकोण त्रिभुज क्या है, CEO में। तो बताओ इसका कौन सा कोण समकोण है, E। तो कोण E के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर। साइंस के भाषण वाला हो जाता प्लस CE स्क्वायर। समीकरण नंबर अभी आओ नहीं जाने पा रहे भैया 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 कामा समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया। तो क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर, बोलो, प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OC CE स्क्वायर। अब हम क्या करें, O से शुरू होने वाले जितने हैं उनको इधर ले आओ। यही बात तो है, यही बात है। देखिए बेटा, आपको इसके नीचे ही सवाल करना है, बगल में से सांप आप बना के कुछ नहीं करना। देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस O वाले सभी जल्दी आओ, माइनस OD स्क्वायर जैसा लिखा उसे व्यवस्थित कर दो, माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर इधर बच्चे जो लिख दो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है कि इसे लिखे हो प्लस CE स्क्वायर। पहला भाग सिद्ध हो गया, पहला भाग। और इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी तो इसको भी हमें एक समीकरण डाले देना है। कौन सा समीकरण, 4 डाले देना है। चलिए अब हम सेकंड भाग में आते हैं। सेकंड भाग में आते हैं भैया, यानी कहानी कुछ ऐसी बनी कि पहला भाग ना भी करना हो, क्योंकि हमने कहा इसकी जरूरत पड़ेगी, केवल दूसरा भाग करना हो तब भी हमें समीकरण की जरूरत पड़ जाएगी। यानी इतना तो हमें करना पड़ेगा। सेकंड में आते हैं तो सेकंड में क्या होगा, AE स्क्वायर, दोनों AE स्क्वायर कहां है। अब इसको भूल जाओ, जितनी जल्दी याद किया उतनी जल्दी मोतीलाल भूल जाओ कि ना भूलियो, भूलियो। तो सेकंड नंबर में आप क्या सिद्ध करना है, AE स्क्वायर। AE स्क्वायर किस त्रिभुज में मिलेगा, देवे मकाम, इसमें काम करना है। फिर CD स्क्वायर इस त्रिभुज में मिलेगा, यानी इसमें काम हमें करना है, इसमें काम करना है। फिर क्या मिला, BF स्क्वायर, ये है, यानी इतने त्रिभुजों में तुम्हें काम करना है भैया, तभी तो ये मिल पाएंगे ये। यानी निष्कर्ष निकल के ये आया कि उस बार जिन जिन त्रिभुजों को हमने छोड़ा था, अब सेकंड भाग में उनकी जरूरत हमें पड़ गई। समझ गए जी। चलिए तो अब इन पर केवल कार्य करना है। पहले आ जाए समकोण त्रिभुज, इसमें बताओ AEO में, AEO में समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे हम इस पर,
पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा कौन समकोण है इसका? है बताओ। ई, तो ई के सामने का क्या हुआ? कर्ण। तो क्या आ गया? OA स्क्वायर आ गया ना। OA स्क्वायर बराबर क्या होगा? OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना है? 5 डाल दिया इसको। ठीक, दोबारा और कौन सा त्रिभुज लेना है समकोण? देखिए ये वाला लिया और ये वाला। तो देखिए इधर से समकोण, अगर हम उधर आ जाएंगे तो फिर उधर का तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज किसमें? CDO में। CDO में क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें कौन सा कौन समकोण है? D। तो क्या होगा? OC स्क्वायर बराबर, बताओ, DC स्क्वायर। DC स्क्वायर देख लो इसमें, लेकिन DC नहीं, क्या लिखें? CD। इधर इससे भी मुलाकात करते रहो, नहीं फिर थूम लगा के निकालना पड़ेगा जी। CD स्क्वायर प्लस O, अरे यार OC स्क्वायर बराबर CD हो गया। अब OD स्क्वायर, OD होगा नहीं, जहां देखो OD स्क्वायर तो है जी। OD स्क्वायर समीकरण नंबर 6। अब एक त्रिभुज, कौन सा समकोण लेना है बेटा? समकोण त्रिभुज OFB में, ये जो लेना है OFB में। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इस पर भी तुरंत लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। तो कहा लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा कौन समकोण है? यफ। तो यफ के सामने की भुजा कर्ण हुई, यानी OB स्क्वायर। सवाल अभी तुम्हें रटना पड़े तो ये मान लो कि तुम तीसरी ये लहर पार नहीं कर पाओगे। अब क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? BF स्क्वायर। BF स्क्वायर प्लस या फोन लिख बे, क्योंकि जैसा इसमें है क्या है, उससे उठा के मिट्टी भर रहा है उसमें। सोमवार कहीं का भी बताता हूँ, तुरंत उसको रख दो, इसमें बहुत देर हो गई। फैलाया ड्रामा, बैठे हो देखें, परेशान कर रहे हो, सवाल में देर लग रही है। OB स्क्वायर बराबर क्या होगा? BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। अब इसको एक झटका में खत्म कर दिया जाए। क्या झटका? समीकरण 5, 6 और 7 से मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण किस में रख दो? 4 में। समीकरण 5 कामा समीकरण 6 और समीकरण 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मान रखियो? OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर। तो समीकरण 4 में सबसे पहले कहा है OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर का मान रखो, कहा है OA स्क्वायर का मान बताओ? OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का मान क्या है? समीकरण 7 से देखिए BF स्क्वायर। समीकरण 4 में रखने पर तो क्या है बेटा? BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस, अब OC स्क्वायर का मान क्या है बेटा? CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर का मान रख रहे हैं भैया 4 में। तो अभी तो इतने को हल किया है, आगे वाला तो लिखो। माइनस का OD स्क्वायर माइनस का OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। जो निपटे उसको निपटा दो। OD स्क्वायर यहां पर क्या है? माइनस और ये प्लस, इसका काम हुआ तमाम। OE स्क्वायर ये है माइनस का, ये प्लस का। OF स्क्वायर है माइनस का, ये प्लस का, इसका काम हुआ तमाम। तो क्या आ गया? AE स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आइए सेकंड पार्ट में मिलिए, क्या सिद्ध करना था? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी इधर वाला हम लिख दें इधर, फिर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ कितना कठिन सवाल लगा? नहीं तो तुम्हें नानी याद आ गई होंगी। इसके पहले कितने लोग लगा लेते हो खुद जानते हो, तुम बताने की जरूरत नहीं है। अब भी भूल जाओ अगर तो समझ लो बहुत बड़े मूर्ख हो। तुमसे बड़ा टोपा है नहीं कोई, का वही तुमसे कमे है। यही सिद्ध करना है कि नहीं? चलिए इसके आगे के सवाल फिर बताए जाएंगे आपको। हाँ, खिचड़ी मिला रहे हैं कभी।